जय श्री राधे कृष्ण। जय हो श्री गौ माता की। दया करुणा के सागर श्री गजानंद गणेश जी महाराज की दया कृपा से सभी भक्त जन कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सिद्धि विनायक व्रत कथा का वर्णन करेंगे। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को करते हैं और इसे श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। यदि इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो ये महाचतुर्थी हो जाती है। इस दिन रात्रि में चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ता है। इस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों के उल्टन से स्नान करके मध्याह्न श्री गणेश का जन्म समय है। ये इस मध्याह्न में श्री गणेश जी का पूजन, आह्वान, आसन, अर्घ्य, आचमन, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र यज्ञोपवीत, सिंदूर, आभूषण, दुर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पान आदि से करके 2 लाल वस्त्र दान देने चाहिए। पूजन के समय घी से निर्मित 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। सिद्धि विनायक व्रत कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार से बतलाया गया है। भक्तजनों, एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से भी श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह इस सिद्धि विनायक व्रत करने से दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंदकेश्वर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी पुरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली शमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई परसेनजीत को दे दी। एक दिन परसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। वहां जंगल में रीछों का राजा जामवंत सिंह को मारकर मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। जब परसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने परसेनजीत को मारकर समंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री हरि कृष्ण बहुत से लोगों सहित वन में परसेनजीत को ढूंढने लगे। वहां पर परसेनजीत को शेर के द्वारा मारना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों को खोजते खोजते वे जामवंत की गुफा पर पहुंच गए। वे गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत का पुत्र तथा पुत्री उस मणि से खेल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। न लौटने पर लोग उन्हें मरा हुआ जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिका लौट गए। 21 दिन लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सका। तब उसने सोचा, हो न हो यही वह अवतार है जिनके लिए मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। ऐसा सोचकर उसने भगवान श्री हरि कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की और अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी।
इधर सत्राजीत ने भी लज्जित होकर अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। श्री कृष्ण ने मणि सत्राजीत को वापस लौटा दी। कुछ समय के बाद इसी काम से श्री हरि कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से सतंदवा नामक यादव ने सत्राजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजीत की मौत का समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। सतंदवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता देने के लिए बलराम भी तैयार हुए। ऐसा जानकर सतंदवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं द्वारिका भाग गया। श्री हरि कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि तो इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल समाचार फैल गया कि समंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे हुए थे कि सहसा नारद जी वहां आ गए। उन्होंने श्री हरि कृष्ण को बताया कि आपने भाद्र शुक्ला चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। तब श्री हरि कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी जो तथास्तु कहकर चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दे बैठे कि आज से तुम्हारा कोई मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मान सरोवर की कुंडलियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवी देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर वर्ष में एक बार भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को जो कोई भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य द्वितीया के दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। ये सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए तथा चंद्रमा मान सरोवर से निकलकर चंद्रलोक में आ गया। अतः इसी चंद्रमा का दर्शन करने से आपको ये कलंक लगा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे हरि, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस उपाय से मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करोगे तो निश्चय ही तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने भी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करके युद्ध जीता था। बोलिए दया करुणा के सागर श्री गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो।